A teacher is scheduling final exam reviews for 5 subjects: math, science, English, history, and art. The review must follow these rules. Math review must occur before science and art. यानी कि ये कंडीशन बनती हैं इसमें कि मैथ पहले आएगा और उसके बाद साइंस एंड आर्ट्स आ सकते हैं. हिस्ट्री रिव्यूज मस्ट आफ्टर आर्ट. आर्ट के बाद हिस्ट्री होगी, ये सेकंड आ गई इसमें. विच सब्जेक्ट कुड बी रिव्यूड फर्स्ट. सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि ये कुड बी है तो पॉसिबिलिटी बतानी है हमने सिर्फ. तो अगर हम इसको अरेंज करें तो देखेंगे मैथ और उसके बाद साइंस एंड आर्ट्स ने आना है और आर्ट के बाद हिस्ट्री ने आना है. तो इनका सीक्वेंस ये बनता है. अब सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब मैथ सबसे पहले आएगा, फिर साइंस एंड आर्ट और आर्ट के बाद हिस्ट्री. तो इट्स मीन ये 4 सब्जेक्ट अरेंज हो सकते हैं इस तरह से कि मैथ, उसके बाद साइंस, फिर आर्ट और आर्ट के बाद हिस्ट्री. तो सबसे पहले कौन सा आ सकता है, तो देखेंगे बाकी कौन सा बचा है. इंग्लिश, एक ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा ये है कि मैथ को आप यहाँ रख लें, साइंस को इधर रख लें, आर्ट्स को इधर रख लें और हिस्ट्री को इधर. तो फिर इंग्लिश 5th पोजीशन पे चला जाएगा. लेकिन क्योंकि हमने कुड भी बताना है तो देखें इसमें आर्ट तो पहली पोजीशन पे हो नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है मैथ के बाद आना है उसने, तो वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता, ये बाउंड्री की कंडीशन है. फिर है साइंस, साइंस भी मैथ के बाद आएगा तो ये फर्स्ट पे नहीं आ सकता. इंग्लिश की पॉसिबिलिटी है, और हिस्ट्री तो आर्ट के बाद आना है और आर्ट मैथ के भी बाद आना है, तो ये पहले नंबर पर नहीं हो सकता. तो इन दिए हुए चॉइसेस में से इंग्लिश की ऑप्शन है कि सबसे पहले आए. दूसरी ऑप्शन ये हो सकती थी कि मैथ आए, लेकिन मैथ का चॉइस इसमें मौजूद नहीं है. 5 girls are sitting on a bench to be photographed. सीमा इज द लेफ्ट ऑफ रानी. इसके लिए हम ये डायग्राम देखते हैं. देखें 5 हैं लेफ्ट टू राइट, क्योंकि फेस हम इस तरफ रखते हैं कि वो स्क्रीन के दूसरी तरफ फेस है. आप जिस तरह बैठे हुए हैं, जिस तरफ आपका फेस है उसी तरफ उनका है, यानी कि अपोजिट नहीं है. जिस तरफ आप देख रहे हैं वो भी उसी तरफ देख रहे हैं, यानी कि इन टू द स्क्रीन. तो फिर राइट किस साइड पर आएगा, राइट जो है आपके राइट पर होगा और लेफ्ट आपके लेफ्ट पे होगा. इसको रिवर्स भी किया जा सकता है. आप कहें कि फेस नीचे की तरफ है, तो उस सूरत में राइट इधर चला जाएगा, लेफ्ट इधर चला जाएगा. क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चेंज से कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सारा ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, लेफ्ट और राइट भी चेंज हो जाएंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन आपके लिए उलझन बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप जो कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका राइट साइड किधर है और लेफ्ट किधर है, उनका भी हमने वही रखा है. तो इससे आपको कंपैरेटिवली आसानी होती है. तो आप देखें कि क्या सिचुएशन हमें दी गई है. सबसे पहले रानी को हमने प्लेस कर दिया, क्योंकि लेफ्ट ऑफ रानी सीमा आती है, तो सीमा को लेफ्ट ऑफ रानी रख दिया हमने. फिर है टू द राइट ऑफ बिंदु. तो सीमा जो है वो बिंदु के राइट पर है, तो बिंदु का राइट इस साइड पर है, इस तरफ राइट है, तो सीमा इधर आ गई. मैरी इज टू बी राइट ऑफ रानी, तो मैरी राइट ऑफ रानी पर आ गई. अब रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी, इसलिए इसको 5th पे रखना होगा और बीच में दरमियान में रीटा आ जाएगी. ये अरेंजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू जो कंडीशंस दी गई हैं उनके मुताबिक ये अरेंजमेंट होती है. अब क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा. ये हमारे पास सिचुएशन है जो अभी हमने ड्रॉ की थी. अब यहां से आप देख सकते हैं हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा. रीटा के राइट पर कौन है, मैरी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है. हु इज द मिडल ऑफ फोटोग्राफ, मिडल में कौन है, तो आप ये देखें कि मिडल में रानी आ रही है, इसका मतलब है इसका आंसर है ऑप्शन बी. हु इज सेकंड फ्रॉम राइट. हु इज सेकंड फ्रॉम राइट, राइट के सेकंड पर कौन है, राइट के सेकंड पर आप देखें कि रीटा मौजूद है.
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन द फोटोग्राफ? लेफ्ट पर, लेफ्ट के सेकंड पर कौन है? लेफ्ट का सेकंड ये है 2, तो इस पर सीमा मौजूद है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम कहते हैं कि ये सर्कल है और जो फ्रेंड्स बैठेंगे उनका फेस इनसाइड होगा, यानी कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठना है। ऑन द लेफ्ट ऑफ पाशा, दानिश इज बिटवीन पाशा एंड कमाल। तो पाशा के लेफ्ट साइड पर देखें, अगर हम ये कहते हैं कि पाशा को हमने इधर प्लेस किया है तो इसका लेफ्ट क्या होगा? अब पाशा का फेस है इनसाइड, तो इसका लेफ्ट इधर होगा। क्योंकि आप इसके अपोजिट हैं तो आपका राइट इधर बनता है, तो उसका जब वो आपकी तरफ फेस करेगा उसका लेफ्ट इधर होगा। तो लेफ्ट ऑफ पाशा कौन है? दानिश। और वो किसके? पाशा और कमाल के दरमियान में है, तो कमाल को हमने दानिश के बाद रख दिया। फिर है पायल इज बिटवीन मनान एंड लियाकत। पाशा एंड मनान आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये वाली कंडीशन आप पहले रखें, फिर दरमियान वाली खुद ही आ जाएगी। देखें, अब मनान जो है पाशा के अपोजिट आ गया, ये दोनों अपोजिट हैं। और पायल जो है वो बिटवीन मनान, मनान ये आ गया, तो पायल लियाकत और मनान के दरमियान में आ गई। ये अरेंजमेंट होती है इन कंडीशंस के मुताबिक। अब क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग राइट टू पाशा? तो देखें, पाशा के राइट पर कौन है? पाशा का राइट किधर है? इस तरफ, क्योंकि इसका फेस इनसाइड है, इधर फेस है, तो इसका राइट इधर होगा। इधर कौन है? इमीडिएट राइट टू पाशा कौन बैठा हुआ है? वो ये है लियाकत, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। हु इज जस्ट राइट टू कमाल? कमाल के राइट साइड पर कौन है? अब कमाल का फेस है इधर, तो राइट साइड इसका होगा इधर, इधर बैठा हुआ है दानिश। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। हु आर द नेबर्स ऑफ मनान? मनान के नेबर में कौन है? मनान ये है, तो एक साइड पर कमाल है और दूसरे साइड पे पायल है, ये दोनों इसके नेबर हैं, पायल एंड कमाल। द ऑप्शन सी इज द आंसर। हु इज सिटिंग अपोजिट टू पायल? पायल के अपोजिट कौन है? तो पायल यहां पर है, तो जाहिर है इसके अपोजिट ये है जो कि दानिश है, इसलिए इसका आंसर है बीटा। In an office, there are 5 different departments. Employees from each department wear a specific colored badge: red, blue, green, yellow, and purple. The following is known. The HR department does not wear red or blue. तो HR रेड और ब्लू इस्तेमाल नहीं करते, ये पहली कंडीशन आ गई। The technical department wears blue. तो टेक्निकल डिपार्टमेंट ब्लू इस्तेमाल करेगा। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वेयर रेड। मार्केटिंग डिपार्टमेंट रेड इस्तेमाल करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट वेयर्स पर्पल और ग्रीन। सेल्स डिपार्टमेंट वेयर करेगा पर्पल और ग्रीन। ये 4 कंडीशन है। अब क्वेश्चन क्या है? विच कलर मस्ट द फिनांस डिपार्टमेंट वेयर? फिनांस डिपार्टमेंट कौन सा कलर वेयर करेंगे, लेकिन आपने मस्ट बताना है। तो देखें, जो अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो रेड, रेड मार्केटिंग इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है रेड इस्तेमाल नहीं हो सकता। टेक्निकल डिपार्टमेंट ब्लू इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों खत्म हो गए। फिर है सेल्स डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर गया पर्पल या ग्रीन। अब ग्रीन जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट ग्रीन इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि दरमियान में और है, तो यहां पर आप मस्ट नहीं कह सकते इसे। लेकिन येलो कोई और डिपार्टमेंट यूज नहीं कर रहा, इसलिए ये मस्ट है। ग्रीन इसका आंसर हो सकता है कब? जब सेल्स डिपार्टमेंट में पर्पल बैज इस्तेमाल किया जा रहा हो। लेकिन क्योंकि हमें नहीं मालूम
कि वो कौन सा बैज इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कलर का बैज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर हम ग्रीन को चूज करते हैं तो ये ऑप्शनल हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने मस्ट बताना है इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। 4 friends, Tim, Sarah, Ron, and Mandy, each have different pet: a cat, dog, a bird, and a fish. The following is known. Tim does not have bird. Tim bird नहीं रखता. पहली कंडीशन. Sarah has a cat. सेकंड कंडीशन, सारा के पास कैट है. The person with the fish is neither Tim nor Ron. तो टिम एंड रॉन के पास फिश नहीं होगी, दोनों के पास नाइदर का लफ्ज है, तो नाइदर और रॉन, ना इसके पास फिश है ना इसके पास. हु हैज द डॉग, डॉग किसके पास है. अब आप देखें कि टिम को देखें, टिम, इसके पास बर्ड नहीं है, इसके पास बर्ड नहीं है, और यहां पर आता है कि इसके पास फिश भी नहीं है. देखिए यहां से हमें पता लगता है कि इसके पास बर्ड नहीं है, और यहां से हमें इल्म होता है कि इसके पास फिश भी नहीं है. और कैट सारा के पास है, तो बाकी क्या बचा, बाकी बच गया डॉग. तो डॉग टिम के पास होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. इन ए यूनिवर्सिटी एनुअल स्पोर्ट इवेंट 5 teams A, B, C, D and E compete in different events scheduled one after another. The following rules apply. अब देखें पहला रूल क्या है, टीम ए मस्ट कंपीट बिफोर टीम बी एंड आफ्टर टीम सी. तो ये कंडीशन हो गई कि ए से पहले सी और ए के बाद बी, यानी कि सी, ए और बी की तरतीब ये हो गई, सी, ए, बी. फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि टीम डी मस्ट कंपीट इमीडिएटली आफ्टर बी. बी के इमीडिएटली आफ्टर डी आएगा, तो ये साथ साथ हैं बी डी, यानी कि पहले सी फिर ए फिर बी और उसके फौरन बाद डी. तो इनकी तरतीब खुद ब खुद हमें मालूम हो गई कि ये तरतीब होगी. टीम ई कैन नॉट कंपीट फर्स्ट और लास्ट. ई जो है वो 1 और 5 पर नहीं आ सकती. इफ टीम सी कंपीट फर्स्ट, विच टीम मस्ट कंपीट फिफ्थ. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब वो कहता है टीम सी कंपीट फर्स्ट, सी को रखें फर्स्ट पर. अब आप देखें कि सी, ए, बी और डी, ये तरतीब भी हमने ख्याल में रखनी है कि पहले सी फिर ए फिर बी और डी, इनके दरमियान कोई नहीं आ सकता. अलबत्ता बाकी जगहों के ऊपर, दो जगहों पर ए और बी के दरमियान और सी और ए के दरमियान कोई और एलिमेंट आ सकता है. तो अब अगर हम इनकी तरतीब इस तरह रखें कि ए बी डी ये कर दिया जाए, तो ई फिर यहाँ जाएगा, जाहिर है ये गलत है कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक. तो सी अगर फर्स्ट पर है तो अगर मैं इसे स्विच करूं तो ई यहाँ आ सकता है, और फिर ये हो जाएगा ए बी डी. डी के बी और डी को तो ब्रेक किया नहीं जा सकता कंडीशन 2 के मुताबिक, अलबत्ता ए डिस्प्लेस हो सकता है. तो आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा, क्योंकि अगर बी डी को इधर स्विच करें तो ए और ई की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती. ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ई की वजह से ये गलत था. अब अगर बी डी को और इधर लेकर आए, आप कहते हैं कि नहीं हम बी डी को इधर रखते हैं, तो देखें अब ए ने बी से पहले आना है और ई यहां पर आ सकता है. तो ए अगर हम यहां ले जाएंगे ये तो गलत है क्योंकि इसने पहले आना था. अगर हम यहां पर ए रखते हैं तो फिर ई इधर जाएगा जो कि अलाउड नहीं है. तो इसका मतलब है ये दो पॉसिबिलिटीज हैं सिर्फ इसकी, अगर सी को फर्स्ट पे रखा जाए तो डी देखें कि बी और बी फोर्थ पर आ रहा है लाजमी तौर पर और डी फिफ्थ पर आ रहा है. हमने क्या बताना था, फिफ्थ पर, तो फिफ्थ पर आता है डी जो कि ऑप्शन सी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीम्स कंपीटिंग. करेक्ट ऑर्डर कौन सा नहीं है. तो देखें करेक्ट ऑर्डर जो हमारे पास बन रहा था वो था इस तरह से, ये
अगर मैं सबसे पहले सी को रख देता हूं तो सी के बाद ए ने आना है, लेकिन ई भी रखा जा सकता है, ए बी और डी के फौरन बाद, बी के फौरन बाद डी आना है। अब ई यहां नहीं आ सकता और ए भी नहीं आ सकता, तो ई को इधर रखते हैं तो ए इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये तरतीब खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सी ई ए बी डी, एक पॉसिबल सिचुएशन ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो अब आप देखें कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। तो ए ऑप्शन में देखें सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी ये करेक्ट है। हमने जो बताना है कैन नॉट बी करेक्ट, हमने रॉन्ग बताना है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर है सी ई ए बी डी, ये मौजूद है पहले नंबर पर, तो ये भी करेक्ट है और हमने करेक्ट नहीं बताना। फिर है ई सी ए बी डी, तो आप देखें कि ई नंबर 1 पर आ रहा है जो कि कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक करेक्ट नहीं है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है और हमने कैन नॉट बी करेक्ट बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इफ टीम ए कंपीट्स थर्ड, 1 2 3 4 एंड 5, अब वो कहता है ए थर्ड पर आता है, हु मस्ट कंपीट फर्स्ट, फर्स्ट पर कौन आएगा, हु मस्ट। तो ए के बाद देखें, ए के बाद बी ने आना है और उसके फौरन बाद डी ने आना है, इसलिए इनको तो आगे पीछे किया नहीं जा सकता। अब ए टीम कंपीट थर्ड पर आ गई। अब हमारे पास सी और ई बचता है और ई पहले नंबर पर नहीं आ सकता, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब है सी यहां आएगा और ई इधर आएगा। अब इसने कहा कि हु कंपीट फर्स्ट, तो कंपीट पर सिर्फ सी हो सकता है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। विच पोजीशन मस्ट बी ऑक्युपाइड बाय टीम बी, तो आप देखें कि ये तो हो गई उनकी पोजीशंस। तो सी को अगर हम फर्स्ट पे रख दें तो ई यहां आता है, फिर ए बी और डी, एक सिचुएशन ये होती है और दूसरी सिचुएशन हमें मालूम है कि वो ये हो सकती है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं क्योंकि बी और डी को ब्रेक नहीं किया जा सकता और इससे पहले ए ने आना है। अगर हम शिफ्ट कर सकते हैं तो इन दोनों को कर सकते हैं क्योंकि सी इससे पहले आना है ए से, तो लाजमी इसी की शिफ्टिंग होगी और ई ने पहले नंबर पर आना नहीं है, तो इसलिए सी ही पहले नंबर पर आएगा। सिर्फ इन दोनों की अल्टरनेट पोजीशन होती है कि ई इधर आ सकता है, ए इधर आ सकता है, ई इधर। अब टीम बी कहां है, टीम बी है हर हाल में वो फोर्थ पर आती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इन ए सर्कुलर डिस्कशन ग्रुप 5 फ्रेंड्स एलेक्स, बेला, कार्लेस, डैना एंड एलिसी आर सीटेड अराउंड ए टेबल। ये टेबल आ गई। एलेक्स मस्ट सिट डायरेक्टली अपोजिट टू बेला, ये उनकी पोजीशन आ गई, एक दूसरे के अपोजिट है। कार्लेस मस्ट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डैना, डैना के राइट पर होगा इमीडिएटली, तो इन दोनों ने साथ साथ आना है, तो डैना को हम यहां रख लेते हैं। तो इसका राइट किधर होगा, क्योंकि फेस इसका इधर है, तो इसका राइट होगा इस साइड पर, तो इधर कॉर्लेस आ गया। एलिजी कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू कॉर्लेस, कॉर्लेस के साथ इसने नहीं आना एलिजी ने, तो इसको हम इधर प्लेस कर सकते हैं। ये हो गई इनकी सिटिंग अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन देखें। इफ डैना इज सिटेड बिटवीन बेला एंड कॉर्लेस, अब वो कहता है डैना अगर बेला और कॉर्लेस के दरमियान है, ये तो डैना बीच में आ रहा है। हु मस्ट बी सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बेला, बेला के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। अब इसका फेस है इधर, तो इसका लेफ्ट होगा इधर, तो इधर है एलिजी जो कि ऑप्शन डी में दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्टिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम एलेक्स, अब क्लॉकवाइज इधर जाना है और हमने बताना है पॉसिबल अरेंजमेंट, तो ये अरेंजमेंट हुई हुई है। बाकियों को चेक कर लें, देखें कि अगर ये मौजूद है तो ए सी डी इसमें है, फिर बी और ई, यस ये क्योंकि अरेंजमेंट हमने एक पॉसिबल अरेंजमेंट किया है, इसके अलावा भी अरेंजमेंट हो सकती थी और उन तमाम अरेंजमेंट से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसने पॉसिबल अरेंजमेंट पूछी थी,
वो ये मौजूद है, कब कंडीशन इसने दी है कि ए से शुरू करें और क्लॉकवाइज चलें, तो ये अरेंजमेंट हुई हुई है तमाम कंडीशंस के मुताबिक। अब अगर हम ए ऑप्शन को देखें, एलेक्स बेला, ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। एलेक्स, कार्लस, डेना, एलिजी, बेला, तो आप देखें कि बेला को वो इधर ला रहा है जबकि इसने ए के अपोजिट होना था, ये भी। और फिर एलेक्स के फौरन बाद कॉर्लेस, ठीक है, फिर डैना, ठीक है, लेकिन एलिजी नहीं आएगी बल्कि बेला पहले आएगी, इसलिए ये गलत है। फिर सी को देखें, एलेक्स, फिर उसके बाद एलिजी, ये राइट साइड पर होता तो सही था, ये गलत है, ये हम सही पहले ही कर चुके हैं। फिर इसको देखें, एलेक्स, एलिजी, कैलेस, डैना एंड बेले, तो बेले तो उसके अपोजिट आना था, तो अगर हम यूं चलेंगे ये तो बीच में कहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। मिस्टर अलीम, मिस्टर बाबर, मिस चाहत, मिस्टर दाऊद एंड मिस एलिना टीच at Pakistan High School. The subject taught there are biology, chemistry, English, geography and math. ये सब्जेक्ट्स हैं। Each teacher teaches one subject. ठीक है। Mr. Daud does not teach English. दाऊद साहब इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। The science classes are taught by Mr. Aleem and Alina. ये सेकंड कंडीशन आ गई। मिस्टर बाबर टीचेस ज्योग्राफी, मिस्टर बाबर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। मिस चाहर डज नॉट लाइक मैथ, चाहर डज नॉट लाइक मैथ। ये बेसिक इनकी चारों कंडीशंस आ गई हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, विच क्लास डज मिस्टर दाऊद टीच। तो देखें, दाऊद जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता, तो इसलिए ये सब्जेक्ट तो उसे नहीं मिलेगा। अलीम और अलीना साइंस सब्जेक्ट, तो अलीम और अलीना के पास या तो केमिस्ट्री होगी या बायो होगी। अब दो सब्जेक्ट बचते हैं। बाबर ज्योग्राफी पढ़ाता है, यानी कि ये भी इसको नहीं मिल सकता। और चाहत डज नॉट लाइक मैथ, तो इसका मतलब है ये चाहत को नहीं मिलेगा, तो फिर दाऊद साहब को मिल जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मैथ, यानी कि ऑप्शन डी। विच क्लास डज मिस चाहत टीच, ये कंडीशंस आ गई और ये सब्जेक्ट्स हैं। अब आप चेक कर लें मिस चाहत के लिए कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। दाऊद इंग्लिश नहीं पढ़ाता तो इंग्लिश फ्री है। साइंस सब्जेक्ट ये चले गए अलीम और अलीना के पास। ज्योग्राफी बाबर के पास चला गया। और चाहत जो है मैथ लाइक नहीं करती, इसलिए ये भी खत्म। तो बाकी बचता है इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए। विच क्लास कुड मिस एलिना टीच, कुड, तो ये हमारे पास कंडीशन हैं और ये सब्जेक्ट्स हैं। आप देखें अलीम और अलीना ने साइंस की क्लासेस पढ़ानी है, टीच करनी है, तो इसमें साइंस का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, बायो। बाकी केमिस्ट्री इसमें नहीं दिया हुआ, लिस्ट में नहीं है, ऑप्शंस में नहीं है, तो इसलिए सिर्फ बायो ऐसा सब्जेक्ट है जो मिस एलिना को दिया जा सकता है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए कारपोरेशन इन कराची ऑक्युपाइज ऑल 10 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग. Each floor is completely occupied by a department. Legal occupies 1 floor. Marketing occupies 2 floors. Research occupies 3 floors. And acquisition occupies 4 floors. तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ गए इसके, और ये हमारे पास इसके स्टैट्स आ गए कि लीगल है 1, मार्केटिंग 2, रिसर्च 3, एक्विजिशन 4। फिर कंडीशंस क्या है, मार्केटिंग ऑक्युपाइज एडजेसेंट फ्लोर्स, ये आ गई कंडीशन नंबर 1। मार्केटिंग एंड एक्विजिशन आर नॉट एडजेसेंट फ्लोर, मार्केटिंग और एक्विजिशन इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सेकंड कंडीशन। टॉप एंड बॉटम फ्लोर्स आर ऑक्युपाइड बाय रिसर्च, ये हम फ्रेमवर्क में डाल देंगे। लीगल एंड रिसर्च आर नॉट एडजेसेंट फ्लोर, ये कंडीशन नंबर 3 आ गई। अब क्वेश्चन क्या है, इफ लीगल इज ऑन फ्लोर 5, ये कंडीशंस हैं और ये फ्रेमवर्क है। देखें, जिस तरह की सिचुएशन दी जाती है आप फ्रेमवर्क उसी तरह का बनाएंगे। अब ये 10 फ्लोर, क्योंकि ये ऊपर नीचे होते हैं तो इनको ऊपर नीचे ही रखें, इसमें ज़रा आसानी होती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट रखेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, इसको इसी तरह से रखें। अब उसने हमें शुरू में कंडीशंस में बताया था
कि टॉप एंड बॉटम फ्लोर्स आर ऑक्युपाइड बाय रिसर्च। तो हमने टॉप और बॉटम पर रिसर्च प्लेस कर दी, ये दोनों जगह पर रिसर्च आ गई, टॉप एंड बॉटम। अब वो आगे क्या कहता है, इफ लीगल इज ऑन फ्लोर 5। अब लीगल वो कहते हैं फ्लोर 5 पर लीगल आ गया, ठीक है। एंड मार्केटिंग इज इन फ्लोर 4, मार्केटिंग यहां आ गया। तो मार्केटिंग की कंडीशन क्या है कि दोनों ने इकट्ठे आना है और दो ही हैं, तो ये दोनों यहां आ गए। अब ये खत्म हो चुका, लीगल भी प्लेस हो चुका। अच्छा, अब वो आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब मस्ट बी ट्रू क्या होगा, अब हमारे पास जो बचे हुए हैं वो ये हैं। अब देखें, रिसर्च का एक बचा हुआ है क्योंकि दो तो प्लेस किए जा चुके हैं शुरू में ही। अब हमारे पास सिर्फ क्या है कि रिसर्च एक है और एक्विजिशन 4 है। अब कंडीशन क्या है कि मार्केटिंग और एक्विजिशन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो यहां पर ए नहीं आ सकता। ए यहां पर अगर हम प्लेस करेंगे तो कंडीशन नंबर 2 वायलेट हो जाएगी। तो यहां पर अब बचा क्या, हमारे पास 4 एक्विजिशन है, ए ए ए, चारों के चारों एक्विजिशन है और एक आर है। तो इट्स मीन आर को हमें लाजमी तौर पे यहां रखना होगा क्योंकि ए और एम तो इकट्ठे हो नहीं सकते और हमारे पास सिर्फ ए और आर ही हैं। तो हमें लाजमी तौर पर आर को इधर रखना होगा, और आर वैसे भी 6 पर आ नहीं सकता क्योंकि एल और आर भी इकट्ठे नहीं आ सकते, कंडीशन नंबर 3। तो आर को हम अब यहां रखेंगे और उसके बाद चारों ए प्लेस हो सकते हैं, ये प्लेस हो गए। तो ये सिचुएशन बनती है। अब आप देखें कि इसने क्या क्या दिया है। फ्लोर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग, और हमने बताना है मस्ट बी ट्रू। फ्लोर 2 इज ऑक्युपाइड बाय एक्विजिशन, 2 पर रिसर्च मौजूद है, ये गलत हो गया। फ्लोर 6 इज ऑक्युपाइड बाय रिसर्च, 6 पर एक्विजिशन है, ये भी गलत हो गया। 7 पर भी एक्विजिशन है, ये भी गलत। 8 पर भी एक्विजिशन आ रहा है, इसलिए ये भी गलत। फ्लोर 9 इज ऑक्युपाइड बाय एक्विजिशन, ये यहाँ पर एक्विजिशन ही आएगा, और ये मस्ट है क्योंकि आप किसी सूरत में भी यहाँ पर नहीं ला सकते, बाकी तो उसने खुद प्लेस करा दिए थे। तो यहाँ पर आर आएगा तो यहाँ पर तो चारों ए ने आना है, इसलिए 9 प्लेस पर ए आना मस्ट है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Which of the following are department which cannot occupy floor 2, 3, 4 respectively? वो कौन से फ्लोर हैं जो 2, 3 और 4 पर नहीं आ सकते? ये हमारे पास सिचुएशन और फ्रेमवर्क है। अब आप बारी बारी इनको चेक करें। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, एक्विजिशन एक्विजिशन एक्विजिशन, 2, 3 और ये 4 एक्विजिशन, तीनों एक्विजिशन आ गए। तो हमारे पास एक्विजिशन का बच गया एक, और रिसर्च अब हमारे पास 3 है, मार्केटिंग 2 है, लीगल 1 है। अब किसी भी प्लेस पर इन्हें प्लेस किया जा सकता है, ए और एम इकट्ठे नहीं आ सकते, तो हम आर को यहां रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मार्केटिंग के दोनों रख दें, ये आ गए। अब हमारे पास मार्केटिंग भी खत्म होगी, दोनों यूज कर लिए। एक रिसर्च खत्म हो गया और ये दो पहले से यूज हो गए थे। अब हमारे पास लीगल बचा हुआ है और एक्विजिशन, तो यहाँ पे लीगल रख दें, यहाँ पे एक्विजिशन रख दें। तो एम के साथ ए नहीं आता, देखिए ये पॉसिबल है, जबकि हमने कैन नॉट बताना है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल है। देखिए ये अरेंजमेंट हो गई है। अब देखते हैं ऑप्शन बी, रिसर्च, मार्केटिंग और मार्केटिंग, ये आ गए। अब दोनों मार्केटिंग यूज हो गए, एक रिसर्च, दो रिसर्च पहले से हैं, तो ये भी खत्म। अब एक्विजिशन और लीगल बचे हुए हैं, तो ठीक है, आप लीगल को यहां रखते हैं और यहां पर चारों एक्विजिशन आ जाएंगे, नो ऑब्जेक्शन। कोई भी ए और आर आ सकते हैं, यस। एल और एम आ सकते हैं, एल और ए आ सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। इसलिए हमने क्योंकि कैन नॉट बताना था, तो ये तो पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अब उसके बाद ऑप्शन सी को देखें, एक्विजिशन एक्विजिशन लीगल, ए ए एल। तो अब हमारे पास दो एम हैं, दोनों एम आप यहाँ रख दें, और एक आर है यहाँ रख दें, और दोनों ए इधर रख दें। देखिए एक्चुअली जो ना इसमें हो क्या क्या रहा है कि आर और एल वगैरह सेपरेटर का काम करते हैं ताकि एम और ए आपस में ना मिले।
तो ये जब हमारे पास आर या एल वगैरह बचे हुए होते हैं ना, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं ताकि ये आपस में ये वाली कंडीशन ना आए। तो ये भी पॉसिबल है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी को देखें, मार्केटिंग, मार्केटिंग और रिसर्च। अब जाहिर है रिसर्च के साथ ए आ सकता है, आप चारों ए इधर रखते हैं, ये बाकी क्या बचा, एल, तो लीगल यहां रखते हैं, एल और ए आ सकते हैं। तो आप देखें ये भी पॉसिबल है, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमने कैन नॉट बताना है। अब देखते हैं ऑप्शन ई को, रिसर्च, एक्विजिशन और लीगल। देखें अब गौर करें, इसमें सेपरेटर क्या थे, एल और आर ए और एम को अलहदा करने के काम आते हैं ताकि ए और एम इकट्ठे ना हो सकें। अब उसने एल भी यूज करा दिया, आर भी यूज करा दिया, बाकी आपके पास बचा क्या है, एक्विजिशन के 3 बचे हुए हैं और मार्केटिंग के 2। तो आप मुझे बताएं कि इनको अलहदा कैसे करेंगे, क्योंकि ये इकट्ठे तो आ नहीं सकते कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक। तो दरमियान में इनको सेपरेट करने वाला ना एल है ना आर है, सारे इस्तेमाल होके सारे के सारे आपने प्लेस कर दिए, आर भी गया एल भी गया। अब ये दोनों अलहदा नहीं हो सकते, जहां मर्जी रख लें आप, क्योंकि ए फिर एम आ जाएगा, ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर लें। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें चाहिए था एल या आर, वो तो पहले ही प्लेस हो चुके। तो हमारे पास सिर्फ ये रह गए, ये प्लेस हो ही नहीं सकते क्योंकि ये लाजमी तौर पर इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि अलाउड नहीं है। एम और ए इकट्ठे नहीं आ सकते, कंसेक्टिव नहीं हो सकते, इसलिए इस क्वेश्चन में ये कैन नॉट है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। If floor 2 is research floor and floor 3 and 4 are acquisition floors, then legal must be on which floor? Floor 2 is research, ये आ गया research, and 3 and 4 are acquisition, ये 3 and 4 are acquisition. Then legal कहाँ आएगा? अब आप देखें कि हमारे पास लीगल एक बचा हुआ है, रिसर्च कोई भी नहीं है। अब मार्केटिंग है 2 और एक्विजिशन भी 2, तो ये प्लेसमेंट हमने करनी है। तो अब आप देखें कि मार्केटिंग ने आना है इकट्ठा, इकट्ठे आना है जहां पर भी आना है इन्होंने। तो जब हम 5th पर एम को रखने की कोशिश करेंगे, वो तो अलाउड नहीं है क्योंकि ए और एम इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हमें एम को कहीं पर भी इन चारों जगहों पर रखना होगा। यहां नहीं आ सकता एम क्योंकि ये ए है, और दूसरा ये कि ए और एम इकट्ठे हो नहीं सकते। अब आप देखें कि हमारे पास सेपरेटर 1 है। सेपरेटर से मुराद क्या है कि वो फ्लोर या वो एंटिटी जो इन दोनों को आपस में ज्वाइन ना होने दे, क्योंकि ए और एम कंजेक्टिव नहीं हो सकते, कंडीशन नंबर 2। तो दरमियान में एल रखेंगे तो ये अलग-अलग हो जाएंगे। अब एल सिर्फ हमारे पास एक है, तो अब एक ही प्लेस पर इसे यूज कर सकते हैं, और वो ये सिचुएशन हो सकती है कि हम ये चारों के चारों ए इकट्ठे कर दें, यहां पर एल लगाएं, क्योंकि एम ने इकट्ठे आना है। देखें इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एम को हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो एल किस जगह आएगा, आप देखें कि एक एल है, या तो हम यहां पर यूज कर लें या फिर यहां यूज कर लें। लेकिन अगर हम यहां यूज करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और एम इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि वायलेशन है कंडीशन नंबर 2 की। तो इसलिए एल लाजमी तौर पर इसी प्लेस पर आएगा और कहीं नहीं आ सकता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। If floor 3 is occupied by research and floor 4 by marketing, ये हमारे पास कंडीशन ऑफ फ्रेमवर्क आ गया है। देन लीगल मस्ट बी ऑन विच फ्लोर, देखें 3 पर आ गया रिसर्च, ये 3 पर आ गया रिसर्च, मार्केटिंग 4 पर, तो 5 पर भी मार्केटिंग होगा इस कंडीशन के मुताबिक। अब हमारे पास बाकी क्या बच गया जिनको हमने प्लेस करना है, ए है 4 और आर, तीनों यूज हो गए, तो हमारे पास एक लीगल बचा हुआ है, इनको प्लेस करना है। अब अगेन वही चीज कि अगर ए को एल को अगर हम यहां यूज कर लें तो ए और एम को अलहदा कैसे करेंगे, क्योंकि ए और एम इकट्ठे हो नहीं सकते, ये वाली कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। तो ए और एम क्योंकि इकट्ठे हो नहीं सकते, तो एल की तो हमें जरूरत होगी कि वो यहां पर आए 6 पर, ताकि ए, क्योंकि बाकी सारे ए ही बचे हुए हैं, सारे ए रखने हैं, तो ए और एम को साथ साथ आने से बचाने के लिए हम एल को रख देते हैं 6 पर और बाकी ए यहां ले आते हैं। अब ये जो प्लेस है यहां पर भी ए ले आए, क्योंकि ए और आर इकट्ठे आ सकते हैं।
तो आप देखें कि पॉसिबल अरेंजमेंट हो गई, और ये मस्ट है इस कंडीशन में, क्योंकि एल को यहां से नहीं हटाया जा सकता, वरना ए और एम इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए ही बचे हुए हैं जिनको प्लेस करना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मस्ट है कि लीगल 6 पर आए, जो कि ऑप्शन सी है। इफ एक्विजिशन ऑक्युपाई 4 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स, देन लीगल एंड मार्केटिंग कुड ऑक्युपाई विच फ्लोर रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास फ्रेमवर्क आ गया। एक्विजिशन वो कहता है चारों ने इकट्ठे आना है, कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पर आना है, तो लीगल और मार्केटिंग कहां आएंगे? तो चारों को इकट्ठा रखते हैं, मसला हम यहां रख लेते हैं ए, तो ये पॉसिबिलिटी, अब एम और एल को बचाना है हमने, तो यहां हम एल रख लेते हैं और यहां पर एम रखते हैं दोनों, बाकी बच गया रिसर्च। तो आप देखें कि इसमें पूछा क्या था, लीगल एंड मार्केटिंग कहाँ आएंगे? लीगल 6 पर और मार्केटिंग 7 पर, ये एक पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि उसने कुड पूछा था, तो ये कुड में ही अरेंज हो रहे हैं। और ये बहुत आसान है कि आपने चारों इकट्ठे रखने थे, आप चारों पहले शुरू में ही रख लें। जब चारों शुरू में आएंगे, अब बाकी बचेगा एल एम एम आर, तो जाहिर है ए और एम को बचाने के लिए हम एल को यहां ले आते हैं और एम को इसके बाद कर देते हैं और आर को आखिर में ले जाते हैं। अब देखें, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि आर यहां पर आ जाए, तब भी कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है, लेकिन हमने तो कुड बताना था और कुड यहां पर मौजूद है। अच्छा, अब अगर बाकियों को सबको चेक करना चाहें, तो जाहिर है कि इनको प्लेस कर करके देखें मुख्तलिफ जगहों पर, ये सारी पॉसिबिलिटीज नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं ए और एम या एल और आर इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई।